हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड नाउ टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका हो गया अच्छे से। ना क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं एंड आई होप सो सबको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है इसके। ठीक है, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप कितना 2। कितना स्लोप होना चाहिए? 2। स्लोप बोले तो dy बाय dx which are tangent to the curve y equals to 1 upon x minus 3। और x 3 नहीं हो सकता बिकॉज हमको पता है कि 3 रखेंगे तो 3 minus 3 0, 1 upon 0 is not defined। क्लियर? नाउ चालू करते हैं। y equals to 1 upon x minus 3 एज इट गिवन इन द क्वेश्चन। द स्लोप कितना है हमें बच्चों? यहाँ पे टेंजेंट टू स्लोप कितना है? dy by dx कितना है हमारे पास? 2 है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको और हटा देते हैं, अपन यहाँ लिख देते हैं dy by dx मुझे गिवन है 2 है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है ये वाला ऐसा। y equals to 1 upon x minus 3 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। परफेक्ट। y का होगा dy by dx एंड सबको पता है, सब लोगों ने मेरे डिफ्रेंशिएशन की वीडियो देखे हैं यहाँ पे, सबको अच्छे से पता है कि इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेन रूल से आगे जाएंगे तो x का 1 हो जाएगा, 3 का 0। बच्चों की बात समझ में आई कैसे हुआ डिफ्रेंशिएशन? जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको इतने बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये डायरेक्ट कैसे किया है ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया है। ठीक है, बट अगर नहीं भी समझ में आता अपन लगा सकते हैं यहाँ पे क्वोशंट रूल, a अपॉन b वाला क्वोशंट रूल से लगाना आता है हम लोगों को, तो आप लोग क्वोशंट रूल लगाएं और उससे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। डन। नाउ देखो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 तो कितना है बच्चों? 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों। नाउ देखो इसको दोनों को रिवर्स कर दो, ठीक है, एक्सचेंज कर दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। नाउ देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है और इधर इक्वल्स टू माइनस है। सो यू नो वेरी वेल स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो विल राइट, सो इट इज़ not possible as there is no tangent which is having a slope 2। बात समझ में आई यहाँ पे? क्यों नहीं हुआ? देखो मेरे पास x आता, y आते, मैं लाइन इक्वेशन लाइन निकालता, सब निकालता, ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहा? इमेजनरी आया। यू नो वेरी वेल कि -√2 क्या हो जाएगा? इमेजनरी नंबर हो जाता है। यू नो -1/2 रूट के अंदर नेगेटिव आती है, क्या हो जाएगा? इमेजनरी। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? यहाँ पे स्क्वायर और इधर क्या आ रहा है? नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं है जिसकी स्लोप क्या होगी? 2 होगी। क्लियर बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ अपन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 12th और 11th सिमिलर है, बस 11th पे हमारा आंसर नहीं आ पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन, मतलब फाइनली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप कितना? स्लोप कितना है बच्चों? 0, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, विच आर टेंजेंट टू द कर्व। गाइज लेट मी रिमाइंड यू अगेन, dy by dx जो होता है, dy by dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, भले IIT हो, कोई सा भी एग्जाम हो, पर dy by dx इज ऑलवेज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो मुझे कर्व दे रखा है और ये बात भी तय है कि मुझे हमेशा लाइफ में कर्व की इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करना है। मुझे हमेशा लाइफ में कर्व की इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। सो क्या क्या गिवन है बच्चों? dy by dx मुझे गिवन है 0। बोले तो ये कौन है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना डिफरेंट। देखो कई बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा? लाइन की इक्वेशन भी होगी। प्लीज़ ये बुक में लिख देना, हमेशा आप अपनी बुक में लिखें लाइन की इक्वेशन भी होगी और मुझे कभी भी लाइन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं करना है। डिफरेंशिएशन हम लोग उसी का करेंगे जो कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, तभी मुझे dy by dx मिलेगा। नाउ बच्चों y इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। नाउ ये 1 अपॉन है, सबको फंडा पता है ना, मैं वापस रिमाइंड कर देता हूँ। याद रखो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा -1 अपॉन x स्क्वायर।
1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। सी द पैटर्न गाइस, सी द पैटर्न। 1 अपॉन एक्स की पावर 10 होगा -10 अपॉन एक्स की पावर 11। आपको चाहते हो करना तो इसको ऊपर भेजें, -1 होगा, -1 आगे आएगा, फिर एक्स पावर -1 n-1 वाला फंडा, फिर वो -2 जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने बोला 1 अपॉन एक्स की पावर 100, तो ये होगा -100 अपॉन एक्स की पावर 101। नीचे आती एक बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? हटाओ यहाँ से प्लीज़, इसको अच्छे से करना। डिफ्रेंशिएशन में कमांड लाएँ सब लोग। चलो, इसका क्या होगा बच्चों? differentiating with respect to x, differentiating with respect to x. Now dy by dx -1 upon x square minus 2x plus 3, एंड बच्चों बाय चेन रूल इसका डिफ्रेंशिएशन भी होगा x square minus 2x plus 3। परफेक्ट। बाय चेन रूल में मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा। सो dy by dx -1 अपॉन y minus 2y। ठीक है, यहाँ पे कितना मिला बच्चों मुझे? 2x minus 2। आई थिंक यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, -2x का x का क्या हो जाएगा 1, तो 2 बचा और 3 का 0। नाउ ये बाय 1 एंड 2 बच्चों dy by dx की वैल्यू कितनी है? 0 है। सो बाय 1 एंड 2 0 इक्वल्स टू -2x minus 2, या समझदार हैं हम लोग, क्या 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से? x minus 1 x स्क्वायर minus 2x plus 3। बच्चों ये वहाँ गया 0 इंटू एनीथिंग 0, ये -2 भी क्या होगा? नीचे आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 विल रिमेन 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? सिर्फ ये वैल्यू बची, मतलब x minus 1 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एंड डाउट और बेशक कमेंट सेक्शन में डालिए आप लोग, ठीक है। x minus 1 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ गया x इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ यहाँ पे? x इक्वल्स टू 1। नाउ फाइनली वी गॉट x की वैल्यू, ठीक है। इसको कहाँ रखनी है हमको? स्लोप में रखनी है। ये वापस बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन भी गिवन होगी, कोई दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, उसमें मत रख देना। जो भी पॉइंट लाने हैं वो हमेशा इस इक्वेशन ऑफ कर्व से ही आने वाले, ध्यान रखना। तो x कहाँ से आया? यहाँ से आया, तो y भी कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा ना। चलो, सो y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों देखो, y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2, लिख दूँ क्या? चलो लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू 1 2 प्लस 3 कितना है बच्चों? ये 1 अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू कितना आया? छोड़ो इसको कौन लिखे, y इक्वल्स टू हाफ। सो पॉइंट क्या है बच्चा? x, y क्या है बच्चा? 1, 2। पॉइंट मेरे पास कितना है बच्चों यहाँ पे? 1, हाफ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पॉइंट आ गया। चलो आगे चलते हैं। नाउ डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चों? वही जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है यार, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। क्या बोला मैं? प्लीज़ याद करें, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो बच्चों देखो, y1 कितना है? हाफ। फिर स्लोप कितना है बच्चों? 0। भाई m, यही तो है m, यही तो है m। यहाँ पे मेरे पास m कितना है बच्चों? ये वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0 है कि नहीं है? m कितना है? dy बाई dx से तो m होता है मेरे पास। फिर x माइनस x1 का है 1। मैं रेड पेन से मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई याद रहे, पहचान पाओ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सो प्लीज़ अच्छे से आ जाओ। सो 0 इंटू एनीथिंग 0 बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 ये वहाँ गया तो y इक्वल्स टू हाफ। क्लियर है यहाँ पे? परफेक्ट, डन।
इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस मेजर चीज़ आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक भारी चीज़ बोलता हूँ, सबको समझ में आया या नहीं आया ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल सोचें। जब मुझे पता है कि स्लोप, ये मैंने कंसेप्ट में सिखाया है, ऐसी बात नहीं है। तेरा डायग्राम देखें, फर्स्ट वीडियो देखें, टेंजेंट और नॉर्मल का फर्स्ट पार्ट देखें इसका। अगर स्लोप ज़ीरो है तो लाइन डेफिनेटली कैसे जाएगी बच्चों? लाइन डेफिनेटली ऐसी तो जाएगी, याद करो, याद आया? तो कॉमन सेंस, अगर क्वेश्चन कभी आईआईटी में आ जाए तो वी कैन यूज़ आवर माइंड। अगर लाइन का स्लोप ज़ीरो है, मतलब वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मतलब वो वाई एक्सिस को काटते हुए जा रही है, तो डेफिनेटली आंसर जो आएगा वाई इक्वल्स टू समथिंग आएगा, वाई इक्वल्स टू समथिंग। अब यहाँ पे क्या आया? हाफ आया। बात समझ नहीं आपको? क्लियर है? पर ठीक है, आए नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको समझ में, बस बहुत प्यारा कंसेप्ट है, फर्स्ट वीडियो में जाकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो डन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, चलो। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब मुझे कर्व पे क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है। इक्वेशन दे रखी है कर्व की, एट विच टेंजेंट आर, टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे नाउ मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ डायग्राम का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, आपको निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लीज़ देखना, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? ये मान लो एक कर्व है, ठीक है, ये रहा कर्व, और ये इक्वेशन ऑफ, नहीं ये क्या जा रही है? टेंजेंट जा रही है, और ये टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे? पैरेलल है, ठीक है। डायग्राम क्लियर है यहाँ पे। नाउ आप सब लोगों ने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से देखा होगा कि कोई भी लाइन, टेंजेंट भी एक लाइन है, सो कोई भी लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा? ज़ीरो। क्यों होगा सर ज़ीरो? भाई टेंजेंट स्लोप क्या होता है? जब लाइन से एंगल कटता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल कटता है थीटा, अब इसने तो एंगल काटा ही नहीं, तो मतलब एंगल क्या हुआ? ज़ीरो, और टेन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से दिखा हुआ है। सो इस केस में, फर्स्ट केस में बच्चों स्लोप बोले तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा? ज़ीरो। यस और नो? m बोले तो स्लोप, बोले तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नाउ देखो, इक्वेशन दे रखी है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। डेफिनेटली वी हैव टू डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ सी, 9 तो कांस्टेंट है, तो 9 तो एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 9, परफेक्ट। नाउ y स्क्वायर का 2y होगा, 16 तो रहेगा एज इट इज, और y का क्या हो जाएगा बच्चों? dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? ज़ीरो। कोई तकलीफ? अरे y स्क्वायर का चेन रूल चल रहा है, y स्क्वायर का 2y और y का dy बाय dx, इसको वहाँ भेजें। सो 2y अपॉन 16 डॉट dy बाय dx इक्वल टू 2x अपॉन 9, किसका? नेगेटिव साइन के साथ। 2 से 2 गॉन बच्चों, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दें इसको अपन। सो बच्चों फाइनली जो dy बाय dx मेरे पास आएगा, देखना 16 ऊपर गया, 16 बाय 9, फिर x अपॉन y विथ ए नेगेटिव साइन, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत? 16 ऊपर गया, 16 बाय 9, x अपॉन y। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन ऑफ dy बाय dx। यहाँ तक क्लियर? नाउ देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय 1, ठीक है, dy बाय dx कितना हो रहा है बच्चों मेरे पास? ज़ीरो। यू ऑल नो कि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होगा बच्चों? ज़ीरो होगा। सो यहाँ पे रखो ज़ीरो, माइनस 16 बाय 9 x बाय y भी जाएगा यहाँ पे, 9 जाएगा वहाँ पे, माइनस 16 नीचे आएगा, तो अल्टीमेट x क्या आएगा? ज़ीरो। क्या फंडा क्लियर है? नाउ अगर x ज़ीरो है तो, अगर x ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे। ध्यान रखना, सारे पॉइंट कहाँ रखते हैं? कर्व में रखते हैं। बाय, इसको नाम देते हैं अपन, एक नाम देते थे अपन, अच्छा ये रहा, इसको नाम दे दो स्टार। भाई स्टार इक्वेशन है, मेन इक्वेशन हमारी ये। चलो पुट इन स्टार इक्वेशन, परफेक्ट। x ज़ीरो है, ज़ीरो रखा, 0 अपॉन 9, 0 लिख देते हैं।
ये तो 0 हो गया, हटाए इसको, y अपॉन स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये वहाँ गया बच्चों 16, तो x कितना आया, नहीं y कितना आया, प्लस माइनस 4, यस और नो, कितना आया, प्लस माइनस 4। सो पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों हमारे पास, पॉइंट्स आर, एक तो 0,4, देखो एक तो प्लस 4 मिल रहा है यहाँ से, और एक क्या मिल रहा है मुझे, -4, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, इससे एक +4 मिल रहा है और एक -4 मिल रहा है। सो क्या है 0,4 एंड 0,-4, तो ये मेरे क्या फाइनल आंसर है 0,4 एंड 0,-4। डन, परफेक्ट। अगले पे चलते हैं प्लीज़। ना अपन थोड़ा कलर पेन भी यूज़ करें ताकि आपको और बेटर समझ में आए। परफेक्ट, चलो आगे चलें अपन। पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सोचो, वापस सोचो बच्चों, सोचना मतलब सोचो बच्चों ज़रा ऐसे कि मेरा एक कर्व बना, एक लाइन टेंजेंट जो से गुजरी, वो क्या है, वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल। पर जो स्लोप जो काउंट करते हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो एक्स एक्सिस से कितना बना बच्चा यहाँ पे 90 डिग्री, परफेक्ट। और 1090 होता है इन्फानाइट, बट फर्स्ट वीडियो में देखना इन्फानाइट अपन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1/0। भाई साहब 1/0 तो इन्फानाइट होता है, तो अपन 1090 को इन्फानाइट बोले तो 1/0 बोलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों m बोले तो स्लोप, बोले तो dy/dx, बोले तो इन्फानाइट, और बोले तो चलो मैं और अच्छा लिख देता हूँ, चलो रहने लिख ही देते हैं 1090, बोले तो इन्फानाइट, और अच्छे बोले तो 1/0। ध्यान रखना बच्चों 1/0। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो 1/0, क्लियर, परफेक्ट। चलें आगे। सो बच्चों देखो मेरे पास dy/dx आ चुका था, ये रहा dy/dx आ चुका था, ठीक है ना। यहाँ पे dy/dx x/y, क्लियर। नाउ 1/0, सी dy/dx यहाँ कितना गिवन है 1/0 -16/9 x/y। अब जरा ध्यान देना बच्चों, y को मैं यहाँ भेज रहा हूँ और इस x को यहाँ भेज रहा हूँ, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। तो अल्टीमेटली मेरे पास y क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 0 आएगी, इसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। सो पुट इन स्टार, सो x²/9 0/16 इक्वल्स टू 1। तो भाई साहब ये कितना हो गया 0 9। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या वैल्यू आई बच्चों, x की वैल्यू कितनी आई +-3। कह सकता हूँ एक तो +3 होगा और एक होगा -3। सो पॉइंट्स क्या है बच्चों, पॉइंट्स आर, भाई y तो फिक्स है ना 0, तो क्या आएगा 3,0 एंड -3,0। सो आपके फाइनल आंसर आपको मिल गए। एक तो पॉइंट ये रहे और एक पॉइंट ये रहे। क्या फंडा क्लियर है बच्चों, डायग्राम क्लियर है। देखो मेरा ये मानना है कि कहीं टीचर डायग्राम से नहीं पढ़ाते हैं, अपने ना चीज़ें डायग्राम से बनाओ, डायग्राम से बनाओगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्लेरिफाई होगी। हर क्वेश्चन को डायग्राम बनाए, स्पेशली टेंजेंट एंड नॉर्मल, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है। डायग्राम और स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आ जाना चाहिए, हर चीज़ ईजी है, ठीक है। चलें आगे बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अगली वीडियो तरफ चलते हैं। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है, और फर्क सिर्फ और सिर्फ स्लोप का आएगा और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। टू द गिवन कर्व, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है ये रही एट अ पॉइंट 0,5। जरा सर मैं डायग्राम से समझाऊँ अगर आपको, डायग्राम क्या कहता है यहाँ पे मेरे पास, जैसे कि ये रहा कर्व, इससे गुजरा एक टेंजेंट का निकालना है, और नॉर्मल क्या रहता है बच्चों ऐसे, जो कि टेंजेंट से डायरेक्टली परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। चलो अब (13 का x² -10x + 5।
सो यू ऑल नो ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे टेंजेंट मिलेगा किसका, क्या स्लोप मिलेगा किसका, टेंजेंट का। क्लियर है यहाँ पे। सो बच्चों dy बाई डी एक्स कितना आएगा 4x³ माइनस 18x की पावर 2 प्लस 26x माइनस 10। क्या कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक? सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है, अपन ने कुछ भी महान काम नहीं किया है। जरा देखो, अब आपको पता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, 0,5 है। कोई तकलीफ किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये पॉइंट है 0,5, वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। सो एट 0,5 तो x क्या रख रहे हैं यहाँ पे 0, एक भी y नहीं है तो मुझे सारे पॉइंट कौन सा रखने पड़ेंगे, x के, जो कि है 0। बोले तो x 0 है और y 5 है। सो बच्चों dy बाई डी एक्स 0 0 0 और अल्टीमेटली कितना मिला -10। और हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं कर्व की डिफरेंशिएशन करूंगा तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो किसका होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बात ध्यान रखना, भले IIT क्यों ना हो, दिस इज मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। परफेक्ट। नाउ यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन। मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दूँ। सर आपको पता हो, कंसेप्ट पता हो, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1 होता है। अगर मैं लाइन के बारे में बात करूँ, अगर मैं बहुत टेक्निकल इसी एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सब तो फालतू बातें हैं, ये सब तो अपने तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो अच्छी बात। अपने तो पता होना चाहिए दोनों परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, एक को नीचे शिफ्ट किया तो -1 अपन m2। सो मेरे पास कितना आएगा बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल आया मेरे पास -1 अपॉन -10, बोले तो 1/10। क्या यहाँ तक कोई डाउट? मैंने दोनों ही काम एक साथ कर दिए, मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल दिया और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दिया। चलें अपन आगे मूव करें ना बच्चों। अब देखो इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट देखो बच्चों, पॉइंट कॉमन है, इसका स्लोप भी निकाल दिया, इसका स्लोप भी निकाल दिया, दोनों चीज़ें निकाल ली। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग, मतलब स्लोप कितना है, स्लोप कितना है बच्चा इसका अपने पास -10 एंड और पॉइंट कितना है 0,5। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरी डिटेल लिखी है। और फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। भाई साहब देखो, देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये m डिसाइड करेगा कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाना है या स्लोप ऑफ नॉर्मल लाना है। तो ये किसका है बच्चों, टेंजेंट का है। ठीक है, यहाँ पे y माइनस y1 कितना है 5, स्लोप कितना है बच्चों -10 x माइनस 0, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू -10x। इसको यहाँ लाओ तो 10x प्लस y इक्वल्स टू 5 या -5 रहने दो यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है बच्चा 1/10 एंड पॉइंट इज द सेम एज 0,5। यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं है, सबको बहुत आसान है। आप लोग ज़्यादा लोड मत लो, टेंशन, बस ध्यान रखो इसका रिवीजन करना है इस एक्सरसाइज के बाकी बस। ठीक है, तो y माइनस y1 m बोले तो किसका स्लोप है, ये नॉर्मल का स्लोप लेंगे x माइनस x1। बस मेरा फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखना, उसके कंसेप्ट अच्छे से दोबारा लिख के प्रैक्टिस करना, सब हो जाएगा ना बच्चों। y माइनस 5 स्लोप कितना है 1/10 और x माइनस 0। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले भाई साहब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बड़े बच्चे हो तुम लोग, तो 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको वहाँ ले जाओ, एक काम करो तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो गाइस समझ में आया?
एज इट इज़ इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सेम डिफरेंशिएशन करना है, पॉइंट पुट करने हैं, खुद को करना है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट निकाल के इक्वेशन में रखना है, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर है बच्चों? चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलो सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 14? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है ना। आ जाओ, वही इक्वेशन टेंजेंट निकालना, इक्वेशन नॉर्मल निकालना है मुझको, और कर्व की इक्वेशन देगी y = x³ और एट 1,1, ठीक है बच्चों। नाउ देखो इक्वेशन ऑफ कर्व सिंपल, वी विल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्ट करें अब हम लोग, सब लोग प्रो हो चुके हैं चीज़ों में। किस पॉइंट पे निकालना है? एट पॉइंट 1,1, तो रखें 1, 3 आया। और ये क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो नाउ जैसे कि स्लोप ऑफ बच्चों क्या होगा, अभी जस्ट लास्ट इसके फर्स्ट पार्ट में देखा हम लोगों ने, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल लेना है हमको। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों याद रखना है, ठीक है ना। कितना आएगा बच्चों? -1/3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, परफेक्ट। आगे चल रहे अपन। नाउ मुझे निकालना है इक्वेशन, निकालने क्वेश्चन बहुत इजी हो गया यार, बहुत ज़्यादा ही इजी है क्वेश्चन। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है? =3 एंड स्लोप कितना है बच्चों? 3 है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, एंड पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में, एंड पॉइंट 1,1। क्लियर? 1,1। नाउ बच्चों यू ऑल नो y - y1, ये किसका होगा? स्लोप किसका होगा? टेंजेंट का। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे कर लेते अपन। सो y - 1, क्योंकि इधर क्या है? 1 है। m कितना है बच्चों हमारा? स्लोप कितना है? 3, और x - 1। क्लियर? अरे 1,1 है ना। सो y - 1, 3x - 3, इन दोनों को वहाँ लाएं बच्चों, तो 3x - y हो जाएगा, -1 वहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा -2 = 0। क्लियर हुआ यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे चलें, सेकंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है बेटा? -1/3, एंड पॉइंट कितना है? वही सेम 1,1। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लिखें, y - y1 = m, कितना होगा बच्चों? ये स्लोप है यहाँ पे नॉर्मल का, x - x1। आप लोग प्लीज़ बार बार प्रैक्टिस करते फॉर्मूला लिखें हैं कि जो अभी जो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगा, वो परमानेंट सेव नहीं हुआ है, ठीक है। बार बार लिखो, हर मंथ में 1 या 2 बार इन चीज़ों को रिवीजन करें, रिवाइज करें, तब जाके चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। इससे कंसेप्ट दिमाग में धीरे धीरे बैठते हैं। ये चैप्टर मजाक चैप्टर नहीं है, मस्त शानदार चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों। सो y - 1 स्लोप है -1/3 एंड x - 1, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। इसको इधर मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो 3y - 3 -1 मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो -x + 1, परफेक्ट। जनरली हमारी आदत रहती है कि x प्लस में दिखे तो x को उधर भेजो, x + 3y - 3 है, वो इधर आके माइनस आएगा, तो -4 = 0। सो फाइनली मेरा आंसर आया x + 3y - 4 = 0। सो गाइस क्वेश्चन बहुत ईजी था, फर्स्ट पार्ट जैसे क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा इजी है, पॉइंट की 0,0 रखें। क्लियर है बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चों फोर्थ पे आते हैं, तो मैं सोचा फोर्थ करा ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगा कि किस बच्चे की एक जगह दिक्कत हो सकती है, किसी को दिक्कत हो सकती है, तो मैंने सोचा करा ही देता। चलो इजी क्वेश्चन है।
थोड़ा जल्दी करें इस क्वेश्चन को अपन। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन ऑफ कर्व है, याद है ना पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, अपने टेंशन मत लो इतना। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। सो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये। अब एट पॉइंट 0,0 मतलब x में क्या रख देंगे अपन, 0 रख देंगे बच्चों। dy बाई डी एक्स 2 इंटू 0 बोले तो स्लोप क्या आया बच्चों, 0, और ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ वी ऑल नो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा 1/-1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, बोले तो 1/0, बोले तो 1/0। क्लियर है यहाँ पे, इसको एज इट इज रहना, फालतू ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अपना, ठीक है ना। सिर्फ इसी कारण से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, वरना मैं कराता नहीं, होमवर्क दे रहा था मैं आपको पता ही था। तो चलो कर लेते हैं, लगे हाथों कर लेते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मुझे क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप कितना है, हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है बच्चा उसका, 0, एंड पॉइंट कितना है बच्चा, 0,0। परफेक्ट। ना देखो y माइनस y1 m x माइनस x1, परफेक्ट। और ये m कौन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो y माइनस 0, 0 x माइनस 0, भाई 0 इंटू एनीथिंग 0, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हो गया, इजी था, फास्ट तो नहीं चल रहा ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट थर्ड क्वेश्चन हमने किया ही, थर्ड पार्ट इसका किया ही था हम लोगों ने एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, हैविंग स्लोप कितना होना चाहिए, स्लोप कितना है उसका 1/0 एंड पॉइंट है 0,0। सो गाइस सिंपल, y माइनस y1 m x माइनस x1, परफेक्ट। सो y माइनस 0 स्लोप हुआ 1/0 x माइनस 0। ध्यान रखना आप, एक काम करता हूँ, याद है पहले क्वेश्चन क्या था, इस 0 को यहाँ भेज देता हूँ मैं, 0 इंटू एनीथिंग 0 सपाट इक्वल्स टू x माइनस 0, बोले तो x इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है बच्चों यहाँ पे, x इक्वल्स टू 0। सो आया समझ, मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कराया कि यहाँ कुछ जन बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने दोबारा करा दिया। तो कंसेप्ट क्लियर है, हालांकि कुछ मेजर चीज़ नहीं थी, सिंपल चीज़ों को फॉलो करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट, चलो। सो बच्चों आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट। नाउ इफ यू रिमेंबर, ये कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म, y इक्वल्स टू cos t एंड y इक्वल्स टू sin t, ठीक है यहाँ पे। नाउ देखो बच्चों, नाम भले याद नहीं, पर ये तो पता ना कि x और y दोनों एक तीसरे वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं जो कि है t, तो डिफरेंशिएट भी मुझे करना है विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। चलो चालू करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, cos का होता है माइनस का sin t, और t का हो जाएगा 1, क्योंकि मशीन चल रही है t की यहाँ पे। सब लोगों ने मेरे डिफरेंशिएशन की वीडियो देखे हैं तो मेरी लैंग्वेज जरूर समझ में आएगी। सो बच्चों dy बाई dx निकालना है, याद है आपको, सो हो जाएगा dy बाई dt, और ये हो जाएगा dx बाई dt, परफेक्ट। नाउ देखो कितना है ये cos t, नीचे कितना है माइनस साइन टी, तो फाइनली मुझे मिला माइनस का cot t। नाउ t की वैल्यू क्या है, π/4, सो dy बाई dx कितना आएगा, माइनस का cot π/4, बोले तो π/4 मतलब 45, और माइनस cot 45 होता है 1, तो माइनस ऑलरेडी है और ये आया 1। सो बच्चों dy बाई dx कौन होता है फाइनली, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई दिक्कत। उसी तरह मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, कोई तकलीफ, स्लोप ऑफ नॉर्मल में निकालना है जो कि होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई दिक्कत, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलें आगे। सो देखो बच्चों, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बच्चों, -1, बोले तो कितना है 1। क्या फंडा क्लियर हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है 1। नाउ देखो
अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ अभी। ये सब नॉर्मल हम लोग करते आ रहे थे, ये काम भी हमने किया है, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। तो बच्चों आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम बोले तो स्लोप आ चुका है 1 और -1, पर मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू नहीं आई है अभी तक। सो वो जो वैल्यू जो रखते हैं वो वैल्यू लानी है मुझे। जरा देखना बच्चों 4 पॉइंट्स, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भूल जाते हो, इसलिए मैं इसको रेड पेन से लगा रहा हूँ। देखो हमको चेक करना है एट पॉइंट एट t इक्वल्स टू π/4। सो जरा देखो cos π/4 मतलब कितना हो जाएगा 1/√2 एंड y इक्वल्स टू क्या है sin t, वो भी कितना है sin t मतलब π/4, sin t मतलब π/4, sin π/4 मतलब 1/√2। सो बच्चों मुझे यहाँ से इसको मुझे वैल्यू को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इससे मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी। सो पॉइंट्स x, y कितना आया 1/√2, 1/√2 कि यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन की खास बात यही, इसकी खास बात है, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं। नाउ देखो आगे चलें बच्चों। सो पॉइंट भी आ गए, तो पॉइंट दोनों के लिए कॉमन रहते हैं, सबको पता है, स्लोप अलग अलग रहते हैं, आ गए यहाँ पे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप कितना है बच्चा, इसका स्लोप है मेरे पास -1 एंड पॉइंट कितना है मेरे पास इसका 1/√2 एंड 1/√2। सो देखो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये m किसका होता है, टेंजेंट का होना चाहिए, ध्यान रखना। y माइनस वाई वन कितना है 1/√2, मन में बोलते रहो। m कितना है -1, ये नहीं, ये रहा -1, परफेक्ट, और x माइनस 1/√2, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो बच्चों y माइनस 1/√2 माइनस में लो है तो -x, माइनस माइनस क्या हो गया +1/√2। इन सबको यहाँ भेज दो तो x हो जाएगा प्लस का, y ये भी इधर आएगा -1/√2 -1/√2 इक्वल्स टू 0। समझदार बंदे को पता है, मैं प्लीज़ यहाँ पर रफली दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे रफली दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, या नोट ही कर लेना। -1/√2 -1/√2 प्लीज़ एलसीएम आएगा √2, -1 तो -2/√2 कैंसिल हुआ तो कितना है -√2। आई थिंक ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई। ये ध्यान रखना कैलकुलेशन है, प्लीज़ मेक श्योर आना चाहिए ये चीज़ें, ये बहुत बच्चों की चीज़ें, फिर भी कुछ बच्चों के लिए मैंने करा दी है यहाँ पे। सो x + y -√2 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, परफेक्ट, चले आगे अपन। नाउ देखो, अरे कट गया, समझा ना, 2 से √2 कटा था और √2 बचा। नाउ लास्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन नॉर्मल हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है बच्चा 1, ये रहा, एंड पॉइंट कितना है बच्चा यहाँ पे 1/√2, 1/√2, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चले। नाउ देखो क्या करना है हमको यहाँ पे, वही y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ऑफ किसका है, ये नॉर्मल का है बच्चा, x माइनस x1। सो y माइनस 1/√2, कोई शक नहीं है। स्लोप कितना नॉर्मल का 1। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग जब खुद करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। सो y माइनस 1/√2, भाई सिंपल वन है ना, ध्यान रखना, ये और ये कौन, तो y इक्वल्स टू x, इसको वहाँ भेज दो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो योर फाइनल आंसर इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो गाइस दिखने में क्वेश्चन बड़ा है, बट क्वेश्चन में कुछ खास बात इसी पैरामीट्रिक फॉर्म था और मेरे को स्पेसिफिकली ये पॉइंट निकालना था, निकाला, स्लोप आ ही गए थे, सिंपल इक्वेशन पुट करो, आपका काम हो जाएगा। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो क्लियर। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।